वार्ड है, 26 के 26 वार्डों में घूम लो, गांव है, 4 विधानसभा लगती है, चारों विधानसभाओं में घूम लो, समस्याओं से घिरा हुआ है। अधिकारी के पास जाते हैं, पहले तो कई बार तो अधिकारी मिलता नहीं है, मिलता है तो काम नहीं होते, वो तंग हार के भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। पानीपत नगर निगम का बचाव करना, पानीपत के नगर निगम की कार्यशैली का बचाव करना, ये मेरा मानना है कि मैं पानीपत के लोगों की, पानीपत की जनता की भावनाओं को कुचलने का काम करूँगा। अगर मैं इनको ठीक बताऊँगा, पानीपत जो नगर निगम के हालात है ना, उससे अच्छे हालात तो उससे नरक के हालात हों। यहाँ जो लोगों का इन्होंने जीवन स्तर जैसा कर दिया, जितना करप्शन हम लोग जितना देखते हैं, इस चीज़ पर हमारे बड़े नेताओं को सख्त संज्ञान लेना पड़ेगा, सबसे सख्त आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो इतना मामला इतना खराब कर चुके हैं, कुछ मतलब मैं खाली अधिकारियों को ही अपना दोष नहीं दे रहा, कर्मचारी दोषी नहीं है केवल, उसमें कुछ हमारे जो अपना कुछ जनप्रतिनिधि भी ऐसे जो उनके साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं, पार्षदों को जो MC है उनको बोल रहे हो, कुछ MC की भी भूमिका बिल्कुल अपना संदिग्ध है, खूब संदिग्ध है। मतलब खूब जनार्दन से ये जरूर कहूँगा कि आप जिस इलाके में जो आपका पार्षद है, उसको कम से कम अपने दलित के मामले पे, अपनी नाली पे, गलियों पे जो टूटी पड़ी है बनाने लगे, बिना ठीक सारी गलियों के बिल्कुल उखाड़ के गिर टाइलें बेच खाई, इस मामले पे अपने पार्षद के कान है नहीं कि आपको सबको जरूर है लगभग। और इसमें नगर निगम कमिश्नर की क्या भूमिका है? नगर निगम के जो कमिश्नर है वो तो क्षत्रिय है, वो तो छाता है, वो तो उनके संरक्षण में ये सारा खेल सारी जिंदगी चली। सरकार है और सरकार से पहले आप विपक्ष में थे जी, और जिस प्रकार से आप पहले मिला करते थे, पब्लिक से कनेक्टिविटी होती थी, और कल को सरकार एक दिन तो जाना ही है, हमेशा तो सरकार किसी की रहती नहीं है। तो जब सरकार नहीं रहेगी और जब दोबारा से विपक्ष की भूमिका निभाओगे तो पब्लिक से बात करोगे, आप मुद्दे उठाओगे, तो पब्लिक आपको किस तरीके से बात करेगी, किस तरीके से देखेगी। क्योंकि जब आप लोगों की सरकार थी, एक छोटे से छोटा जो राजनीति का पद होता है उससे लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, और जब वो काम हुए ही नहीं जो होने चाहिए थे। अब फिर एक बात होती है कि 70 सालों का कांग्रेस का उठा लेते हैं, 70 सालों का नहीं उठाओ सर, 8 सालों का ही उठा लो। आपकी पार्टी से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लग रही। कल समारोह में एक कार्यक्रम आयोजित था, राजेश रेड्डीपुर आपके किसान सेल के पानीपत से जिलाध्यक्ष रहे, तनातनी भी हुई जो आपकी जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता से, उनका पुतला भी ठोका, फिर उनको निष्कासित भी किया गया और तंग हार के उन्होंने NLO पार्टी ज्वाइन कर दी। और ऐसे वो चेहरा है, उसके साथ साथ उनके जितने भी नजदीकी थे जो उन्होंने उनके बेस पे बीजेपी में ज्वाइन किए हुए थे, काम कर रहे थे, उन्होंने भी वो अपने साथ ही ले गए। तो इससे क्या पार्टी कमजोर नहीं हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज हमारी टीम जो देव मलिक जी हैं उनके पास आई है और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक अपने लेटर हेड पे जो करनाल लोकसभा के सांसद हैं और उनका पानीपत और करनाल दोनों क्षेत्र पड़ते हैं, उनको एक लेटर लिखा था और उसमें निगम की भ्रष्टाचारी और सफाई को लेकर चीजें लिखी गई थी। तो उसके बारे में लिखा था और अभी हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्ते मनीष जी, कैसे हो? आपका धन्यवाद, बिल्कुल एकदम अच्छे बढ़िया लगा आप टाइम निकाल के आए, आप लोगों की आवाज़ के लिए हमारी बात का वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक जाए, आपने उसके लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कितने दिन से बीजेपी में हो और क्या पद है आपका? मैं मनीष जी 1996 से मेरा RSS का प्रवेश है, संघ प्रवेश, और 1999 से मैंने ABVP में 3 साल काम किया विद्यार्थी परिषद में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसके बाद मैं लगातार 2002 से बीजेपी का पदाधिकारी हूँ। आजकल मैं बीजेपी में अपने जिला प्रधान हूँ, जिला हल्के के
आपका जिला नंबर ले उप लूँ। प्रधान किस चीज का? अभी मैं अब पूरे जिले के ऊपर हाँ, जी जी बिल्कुल मतलब तो हमारी जनरल जो बॉडी है बीजेपी की उसका जिला प्रधान। बीजेपी पार्टी राजनीति कैसे करती है? वो राजनीति तो हमारा पार्टी का हमारा जो हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और ये लोगों के लिए तो एक जो अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, इनका भी एक ये स्लोगन है अभी अंत्योदय, अंतिम से अंतिम व्यक्ति का भला करना, उसके लिए काम करना, ये हमारी नियत और नीति, इसको लेकर के बीजेपी काम करती है समाज को। बीजेपी से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बीच में टकरिए? ठीक है मनीष जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये भी उसके अंदर हमने ऐड किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत तो है, लेकिन फिर भी ठीक काम करें, उस लाइन पर उस दिशा में ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, चाहे वो करप्शन का मामला है, चाहे वो कोई अपना बेरोजगारी का या कोई और कुछ ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मामला है, सबसे बड़ा इशू बात के लिए। तो जब देखते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति कितने तंग कितने दुखी होते हैं, उनके लिए उनकी रसोई चलाना, बच्चों का पेट पालना, आज के दिन मतलब बहुत सुधार करने की आवश्यकता। वैसे वो लाल ठीक है काम का। यदि मलिक जी मैं ये बोलूँ कि आप पानीपत के 26 वार्ड हैं, 26 के 26 वार्डों में घूम लो, गांव हैं, 4 विधानसभा लगती है, चारों विधानसभा में घूम लो, समस्याओं से घिरा हुआ है। अधिकारी के पास जाते हैं, पहले तो कई बार तो अधिकारी मिलता नहीं है, मिलता है तो काम नहीं होते, वो तंग हार के भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं। वो शिकार होते हैं, वो अपने आप नहीं देना चाहते, लेकिन वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, और फिर वो भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को रिश्वत देते हैं, किसी को कहलवाते हैं, फोन करवाते हैं। तो यदि वो काम वैसे ही हो जाए जो एक आम प्रक्रिया है, लेकिन फिर इन चीज़ों का सहारा लेता है और फिर हम बोलते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ऐसा मनीष जी देखो, ये नहीं है तो बता दो, ये ऐसा नहीं है। पानीपत नगर निगम को भ्रष्टाचार के मामले में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो पानीपत नगर निगम का बचाव करना, पानीपत के नगर निगम की कार्यशैली का बचाव करना, ये मेरा मानना है कि मैं पानीपत के लोगों की, पानीपत की जनता की भावनाओं को कुचलने का काम करूँगा। अगर मैं इनको ठीक बताऊँगा, पानीपत जो नगर निगम के हालात है ना, उससे अच्छे हालात तो हो सकते हैं, नरक के हालात हों। यहाँ जो लोगों का इन्होंने जीवन स्तर जैसा कर दिया, जितना करप्शन हम लोग जितना देखते हैं, तो इस चीज़ पर हमारे बड़े नेताओं को सख्त संज्ञान लेना पड़ेगा, सख्त से सख्त आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो इतना मामला इतना खराब कर चुके हैं, कुछ मतलब मैं खाली अधिकारियों को ही अपना दोष नहीं दे रहा, कर्मचारी दोषी नहीं है केवल, उसमें कुछ हमारे जो अपना कुछ उनमें जनप्रतिनिधि भी ऐसे जो उनके साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं। इनको पार्षदों को, जो एमसी हैं उनको बोल रहे हो, कुछ एमसी की भी भूमिका बिल्कुल अपना संदिग्ध है, खूब संदिग्ध है, मतलब खूब। नाम उजागर कर दो यदि पता है। नाम तो जी सारे शहर के पास अपना लिस्ट आई पड़ी है उनकी मनीष जी। अब बोल भी दो। सुनो, वो तो हमने जहाँ पार्टी के लेवल पर जो उनके नाम वगैरह उनके बताने थे, हमने बता दिए सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आप लोगों के अपने माध्यम से, लेकिन ये बात आपके माध्यम से मैं जनता से, जनार्दन से ये जरूर कहूँगा कि आप जिस इलाके में जो आपका पार्षद है, उसको कम से कम अपने जनहित के मामले पे, अपनी नाली पे, गलियों पे जो टूटी पड़ी है बनाने लगे, बिना ठीक सारी गलियों में फिर उखाड़ उखाड़ के गई, टाइलें बेच खाई, इस मामले पे अपने पार्षद के कान रखने की आपको सबको जरूरत है, लगभग। और इसमें नगर निगम कमिश्नर की क्या भूमिका है? नगर निगम के जो कमिश्नर है वो तो छतरी है, वो तो एक छाता है, वो तो उनके सारे उनके संरक्षण में ये सारा खेल, सारी चीजें चली। तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी को नहीं दी गई? जो कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपके हैं, जो पूरी नगर निगम के जो पार्षद हैं, मेयर हैं, सब कुछ आपका ही तो है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा मनीष जी, हम भी कई बार ये सोचते हैं, जो आपने कही, आज के दिन पंच से लेकर राष्ट्रपति तक वो सारे भारतीय जनता पार्टी,
आज कोई कमी नहीं है हमारे पास। और पिछले लगभग 8 साल से पंच से लेकर राष्ट्रपति तक हमारे हैं। तो देखो कमी तो जनता की तरफ से तो कोई कमी है नहीं, जो भी कमी है वो हमारी तरफ से है। और हमें कल को जनता को कि उसमें जो हमारी जो जवाबदेही है, हमने जो जवाब देना है, तो कल हमने विपक्ष में जाना, फिर हम विपक्ष में जो मुद्दे उठाते थे या उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी कमजोर होने लग रही है धीरे धीरे। तो उस चीज के ऊपर अपना संज्ञान मेरा अगला सवाल यही था, आज तो आपकी सरकार है और सरकार से पहले आप विपक्ष में थे जी, और जिस प्रकार से आप पहले मिला करते थे, पब्लिक से कनेक्टिविटी होती थी, और कल को सरकार एक दिन तो जाना ही है, हमेशा तो सरकार किसी की रहती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सरकार नहीं रहेगी और जब दोबारा से आप विपक्ष की भूमिका निभाओगे, तो पब्लिक से बात करोगे, आप मुद्दे उठाओगे, तो पब्लिक आपको किस तरीके से बात करेगी, किस तरीके से देखेगी? क्योंकि जब आप लोगों की सरकार थी, एक छोटे से छोटा जो राजनीति का पद होता है उससे लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, और जब वो काम हुए नहीं जो होने चाहिए थे। अब फिर एक बात होती है कि 70 सालों का कांग्रेस का उठा लेते हैं, 70 सालों का नहीं उठाओ सर, 8 सालों का ही उठा लो। अच्छा मनीष जी, ये जो आपने जो मेरे से सवाल किया ना, मैं जनता जनार्दन को साक्षी मान करके और पूरी ईमानदारी के साथ आपके माध्यम से, अखंड भारत की आवाज के माध्यम से मैं ये जनता से भी अपील करता हूँ कि जो सवाल अपना मनीष जी ने मुझसे किया, अखंड भारत का जो सवाल है, यही सवाल मैंने अपने जो हमारे बड़े नेता जो आज सरकार में मुख्य भूमिकाओं में हैं, उन सबके सामने आपका सवाल जनता की तरफ से रख दिया। अब वो क्या जवाब देंगे, अब वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, वो उनको देते हैं। यही सवाल कि भाई विपक्ष में जाने के बाद भाई आप तो हम पक्ष में है, सरकार में है, हम हर चीज को आंखें बंद करके उसको देख नहीं सकते। हम हर चीज को इग्नोर अगर करते रहेंगे तो हम व्यवस्था को बिगाड़ेंगे। ये जो भ्रष्टाचार की, ये जो महंगाई की, पेट्रोल डीजल के रेट की, वो सारी चीजों की महंगाई, हर चीज से जो गरीब से गरीब आदमी जो रोजाना यूज करता है ना, चाहे उसकी रसोई में लगने वाला सामान, खाने की चीजें, तेल, सारी चीजें, ये जो महंगाई के मामले है ना, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर की महंगाई है, तो ये सारे सवाल जनता के सवाल है। हमने अपने नेताओं के सामने मैं कई बार इनको रख चुका हूँ। अब वो क्या प्रतिक्रिया क्या होती है उनकी? अभी तो भैया जी, तो उनकी प्रतिक्रिया का तो कोई क्या मतलब कुछ कोई ऐसा सुधार अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं ऑक्सो इसमें सुधार हो। उम्मीद की गुंजाइश है। हाँ, उम्मीद की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपकी पार्टी से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लग रही। कल समाड़ना में एक कार्यक्रम आयोजित था, राजेश रेड्डीपुर आपके किसान सेल के पानीपत से जिलाध्यक्ष रहे। तनातनी भी हुई, जो आपकी जिलाध्यक्ष है अर्चना गुप्ता से, उनका पुतला भी ठोका, फिर उनको निष्कासित भी किया गया और तंग हार के उन्होंने एनएलओ पार्टी ज्वाइन कर ली। और ऐसे वो चेहरा है, उसके साथ साथ उनके जितने भी नजदीकी थे, जो उन्होंने उनके बेस पे बीजेपी में ज्वाइन किए हुए थे, काम कर रहे थे, उन्होंने भी वो अपने साथ ही ले गए। तो इससे क्या पार्टी कमजोर नहीं हो रही है? देखिए मनीष जी, आपने और इससे मैसेज भी लोगों के अंदर जा रहा है। देखो, कल आपने जिस व्यक्ति का नाम दिया राजेश रेड्डीपुर, वो हमारे स्टार्टिंग से, वो हमारे शुरू से मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत ही अपना नजदीक के साथी रहे हैं और आज भी मेरे अपना बड़े भाई हैं। कोई उनसे कोई हमारा कोई द्वेष भावना नहीं। और उनकी बात अपनी जगह है, कहीं जो उनके सवाल थे, उनकी बात थी, कई जगह उनको लगा हुआ था अपना नेगेटिव हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा। तो देखिए, राजेश रेड्डीपुर जी ने एक बात तो मैं जरूर दूंगा, उन्होंने पार्टी के लिए, भाजपा के लिए खूब काम किया, और उस टाइम काम किया है 2014 से जो उसकी विपक्षी परिस्थितियां, जब हम विपक्ष में थे, जब बीजेपी के नाम पे भी लोग अपने घर से निकलने नहीं सकते थे, उस वक्त भी राजेश रेड्डीपुर ने पार्टी का झंडा उसमें से माखा रखे में उठाए रखे विधानसभा स्तर पर भी, और हमने खुद उससे काम ले रखे हैं। पहले जैसे आपा जिला उपाध्यक्ष है, ऐसे ही वो जिला उपाध्यक्ष भी रहा है, पहले पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी था राजेश रेड्डीपुर, और उस समय उन्होंने खूब काम किया। मतलब मैं उसको देखता था तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ
कि ऐसे ऐसे साथी, ऐसे ऐसे हीरे भी अगर हमारे से बिछुड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं है हम सब के लिए चिंता की बात है। हम सबको इस चीज के ऊपर गंभीरता के साथ इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा। करनाल लोकसभा के सांसद हैं संजय भाटिया, क्या उनके संज्ञान में नहीं ठीक है? संजय जी के संज्ञान में थी। संजय जी ने अपनी तरफ से उसको अपना जैसी से उनकी बात भी हुई, और ये सारी चीजें तो आपको संजय जी बताएंगे, बल्कि इससे करता है क्या उनकी बातचीत रही। तो लेकिन फिर भी राजेश जड़ीपर का जाना नहीं, इससे पहले जब तनातनी हुई अर्चना गुप्ता जो अभी जिला अध्यक्ष है, उनसे तनातनी हुई, क्योंकि जिले में आग की तरीके से बात फैल चुकी थी, तनातनी हो चुकी है, मीडिया में आए दिन खबरें चल रही थी, अखबारों में भी आ रहा था, चैनलों में भी चल रहा था। यदि उस समय संज्ञान ले लेते तो क्या आपके जो अच्छे कार्यकर्ता जो आप ही बोल रहे हो हीरा, बिल्कुल, तो वो होने के नौबत नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया पीड़ादायी काम, बड़ा ये दुख का विषय है। कल उस भाई ने नैलो ज्वाइन करी, तो मैं तो उसकी फोटो वीडियो देख के भी हैरान था। मैं देख हमारा कितना पुराना साथी, कितना काम करने वाला, कितना लगन से इसने काम किया, तो ये भी नैलो में चला गया। तो देखिए उसके लिए मेरी तरफ से उसको बिल्कुल उसके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। और फिर रही बात दूसरी, जो फैसले ले रहे हैं, जो उसकी बात थी, उसके सवाल थे, वो कितने वाजिब थे, वो पार्टी को देखने का काम था। उसने हर सतर को जो मेरे को लगता अपनी बात रखी है। जो उसने बीजेपी ने जो फैसला लिया वो तो ये इतने बड़े लेवल का मामला, ये मेरी आप अपनी व्यक्तिगत राय तो रख ही सकते। हाँ, मैंने आपके सामने व्यक्तिगत राय मैंने रख दी कि राजेश जड़ीपर बहुत अच्छा कार्य करता था, बहुत ही अच्छा कार्य करता, बहुत ही बढ़िया कार्य करता था। और ये हमारे संजय भाटिया जी एमपी साहब हैं, या कोई और जितने हमारे पुराने लोग, जितने भी अपने पुराने लोग हैं, वो लोग अपने मन पर रख के इस बात को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि राजेश जड़ीपर बहुत अच्छा कार्य करता रहा बीजेपी का। सफाई व्यवस्था को लेकर आप बात कर लो, पानीपत की आए दूसरे दिन तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरना दे देते हैं। कभी जो पानीपत शहरी विधायक है प्रमोद जी का, कभी सचिवालय में, तो क्या कुछ कहना है? मनीष जी, अभी आप आ गए, आपका फोन आया, तो मैं किसी काम से नगर निगम में गया हुआ था, किसी अपने साथी का काम था। तो एक बात बहुत, आप भी जहाँ जाओ, मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी लोकतंत्र के स्तंभ हो, तो आप भी अपनी बात को रखना कि मुझे ये जानकारी मिली नगर निगम के अंदर से आज कि नगर निगम में कोई जेसीबी मशीन है जो किराए पे हायर कर रखी है, और 3 लाख रुपए के आसपास की कीमत उसको हर महीने उसके ओनर को देती है नगर निगम। तो वो ओनर कौन है, वो मालिक कौन है, 3 लाख रुपए देने की क्या उसकी मजबूरी है? मतलब एक साल में 36 लाख रुपए जो मशीन से डबल कीमत होगी। तो पिछले 7-8 साल से मशीन वो लगातार नगर निगम में वो सफेद हाथी बना हुआ है। तो मैं तो आपसे भी प्रार्थना करूंगा, एक सफाई की मशीन भी है जो सड़कों की सफाई करती है, उस मुझे तो वो कभी चलती दिखी नहीं। वो जो सड़कों की जो थी उसका नाम था स्वीपिंग मशीन, उसका टेंडर रद्द हो गया। कुछ लोगों ने, हमारे कुछ सफेद पोस्ट लोग हैं, उन्होंने खूब अपना प्रयास किए कि उसके ऊपर फिर उसका जो टेंडर था उसका एक्सटेंशन उसको दी जाए। और वो जिसकी मशीन थी, वो जिस ठेकेदार की मशीन थी, कोलोत्तर कनेक्शन का ठेकेदार है, उसी कृष्ण उड्डा की ये सारा मामला, ये जो सफाई का टेंडर वाला मामला था, उसी की सारी भूमिका इसी की बताई गई। तो ये भी जो चीजें हमने लोगों के माध्यम से सुनी, इसका कृष्ण उड्डा का नाम उसमें अपना प्रमुखता के साथ आया। तो ये सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं उसके साथ फिक्सिंग में ही था। अभी जो नगर निगम में नया टेंडर खुला, ये सारा चीज उसकी फिक्स हो चुका था, और जिसने जितना कमीशन उससे दे चुका था वो दे चुका था। जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट जी, उनके विरोध के बाद और नेता भी कहने लगे कि भाई ये टेंडर रद्द होना चाहिए और रद्द होगा। उससे पहले क्यों नहीं बोला? अच्छा देखिए, दुष्यंत भट्ट जी ने भी अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, और दुष्यंत भट्ट ने भी इसके खिलाफ अपना स्टैंड रखा पूरा। लेकिन वो पार्षदों की जो प्रतिक्रिया मैं रहा हूँ पार्षदों की भूमिका नहीं होती क्या नगर निगम में? बिल्कुल होती है जी, पार्षदों की सारी भूमिका है। पार्षद ही निगम के सर्वोच्च सदन। मेयर ने भी कुछ नहीं बोला, डिप्टी सीनियर ये हैरानी की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, हमारे जितने नगर निगम के जो भी पार्षदगण थे, उनके ऊपर आरोप भी लगे
और एक ठेकेदार ने जिसमें इसमें बिल्ड लगाई थी 1.5 करोड़ के आसपास की, उसने बकायदा ये प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये शहर की जनता को सूचना दी, सरकार को सूचना दी कि उस ठेकेदार ने ये कह दिया कि मैंने 550 को खरीद लिया। ये 500 की जिम्मेदारी थी, ये मेयर की जिम्मेदारी थी, वो सामने क्यों नहीं आए, वो चुप क्यों रहे? ये बड़ी चिंताजनक बात। जनता माफ कर देगी इन लोगों को, क्योंकि जनता का पैसा है। जो भी सरकारी तंत्र में सुविधाएं मिलती हैं वो पैसा पैदा तो करते नहीं है, पैसा तो जनता का ही होता है, टैक्स से होता है, किसी भी माध्यम से सरकार उनसे लेती है। तो सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लेती है, ना कि कमजोर बनाने के लिए। अच्छा मनीष जी, आपकी बात ये बिल्कुल ये दुरुस्त है, और मैंने पहले भी आपके माध्यम से जनता जनार्दन से ये निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने पार्षदों के ऊपर दबाव बढ़ाओ, अपने अपने उनकी जवाबदेही को तय करो, उनके पास जाओ। पार्षद तो मिलते ही नहीं सर, पार्षद तो मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए वो। पार्षद अपने वार्डों में तो रहते ही हैं, और जहाँ रहते हैं, जहाँ भी उनको गली में चलते हुए पकड़ो, सोते हुए पकड़ो, लेकिन उनसे पकड़ के अखबार में जो भ्रष्टाचार की, सफाई की, ये सारे मामले जो आ रहे ना, जब जनता उनको पकड़ेगी, उनसे पूछेगी ना, तभी कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो ये सारी जनता के गाढ़े खून पसीने की जो कमाई है, ये ऐसे ही बेदर्दी के साथ इसको मिलजुल के लूटते रहेंगे। प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उन तक ये बातें पहुंच रही हैं या बीच में रुक जाती हैं? क्योंकि चंडीगढ़ का सफर थोड़ा सा लंबा है, वैसे तो बाई जीटी रोड अच्छा है, लेकिन एक आम आदमी की और समस्याएं नहीं पहुंच पाती। मनीष जी, जो चीज़ आपके सामने बैठे देव मलिक को भी पता है, जो चीजें अखबारों की इतनी जो सुर्खियां मिल चुकी हैं, जो सोशल मीडिया के मोटे-मोटे अक्षरों में लिखी जाती है, आप जैसे साथियों के माध्यम से जो हालात बच्चे की जुबान पर है, ये क्या मानना ये ठीक रहेगा कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज की जानकारी नहीं है? उनको जानकारी भी है, वो कुछ न कुछ इस पर चिंता भी जरूर इस पर व्यक्त कर, मतलब जल्द ही इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, उम्मीद कर सकते हैं। ये उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद हम रख सकते हैं। और हमारी अब ज़्यादा उम्मीद हमारे संजय भाटिया जी बैठे हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद मुख्यमंत्री जी के अजीज हैं, मुख्यमंत्री जी के अजीज भी हैं, फिर वो थोड़े से वो पब्लिक के बीच में भी रहते हैं, वो ठीक मानसिकता के व्यक्ति हैं, और अपना पुराने अब बीजेपी के उनको साख का, उनको उसका सरकार की अपना जो आना संगठन की जो पार्टी की इमेज है, उसकी भी ज़्यादा चिंता है। तो ये थे हमारे साथ देव मलिक जी, और इनसे करोड़ का जिस बिटाड़ पूछ चुका था कि अंदर पार्टी में क्या चल रहा है और बाहर की जो समस्याएं हैं, वो सरकार जब बन जाकर है ना, तब सुविधाएं इतनी हो जाती है, लोगों की समस्याएं नहीं पता लगती। अब ये लोग तो ग्राउंड में रहते हैं, हम भी ग्राउंड में रहते हैं, तो हमारा मकसद होता है आवाज को उठाना, और इनका मकसद होता है आवाज को सीएम तक पहुंचाना। और अब उसमें कितना क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, असर मिलेगा, ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। इस चीज के लिए जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा या नहीं। अब पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।